पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। बिना सुरलय के कोई तान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। लोगों के पास कार है, कार से आप दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की यात्रा के लिए कार की नहीं, संस्कार की जरूरत होती है। पुष्टि मार्गीय पंचम पटाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कई सारी गंभीर बातें आपको बता रहे थे। 7 वर्ष की उम्र में, ओनली 7 years, केवल 7 वर्ष की उम्र में जिंदगी भर का 89% सीखा जाता है और बाकी 11% बाकी जिंदगी में। महाराज कृष्ण हो कि महाराज राम हो, श्री महावीर हो कि ऋषभ देव हो, हम देखते हैं कि उनके जीवन का, बचपन का चरित्र भी किस तरह से दुनिया को उत्साहित करने वाला, संस्कारित करने वाला है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी के पास एक मां आई, नन्हे से बच्चे को गोद में लिए थी और उसने कहा, महाराज जी बच्चा 40 दिन का हो गया है, 1.5 महीने का हो गया है, आशीर्वाद दीजिए, नमोकार मंत्र सुना दीजिए, गायत्री सुना दीजिए, संस्कारित कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आज से बच्चा संस्कारित हो। महाराज जी ने कहा, मेरा कर्तव्य जरूर आज का है, लेकिन तुम संस्कारित करने में कब से पुरुषार्थरत हो। उसने कहा कि बस आज आप आशीर्वाद देंगे और बच्चे को अब संस्कारित करेंगे। महाराज जी ने कहा कि बच्चे को अब संस्कारित करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप 9 महीने लेट हो गई हैं। जब से बच्चा गर्भ में आया है तब से संस्कारित करना चाहिए। महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण एक शिक्षा देता है कि गर्भ में रहता हुआ बालक भी चक्रव्यूह वेदन की कला सीख सकता है, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख सकता है, और अगर मां सो जाए, संस्कार ग्रहण ना करे तो भेदन करना भूल सकता है। मां को हर पल जागृत रहना चाहिए। कल रात्रि में मां ने देखे 16 सपने। 16 सपने देखती है तीर्थंकर की मां। सूर्य देखती है, चांद देखती है, सिंह देखती है, सिंहासन देखती है, निर्धूम अग्नि देखती है, रत्नों की राशि देखती है, भरा हुआ कमलों से खिला हुआ तालाब देखती है, उछलता हुआ समुद्र देखती है, 2 सुंदर मालाएं देखती है, जल में कल्लोल करता हुआ मीन युगल देखती है, देवताओं का विमान देखती है, धरणेन्द्र का भवन देखती है, गज देखती है, वृषभ देखती है। तीर्थंकर की मां 16 सपने देखती है और तीर्थंकर के पिता भोर में 16 सपनों का फल बताते हैं, तेरा बेटा होनहार तीर्थंकर होगा। एक से एक बड़े गुण उसमें विराजित होंगे और इस सपनों की परंपरा आपकी जैसी होनहार होती है वैसे सपने आते हैं। श्री राम जब गर्भ में आई तब मां कौशल्या ने 4 सपने देखे। पद्म पुराण का, रविसेन आचार्य के पद्म पुराण का जिसने स्वाध्याय किया हो, वो 1200 साल पुरानी एक जैनाचार्य की बड़ी सुंदर रचना है। 4 सपने देखती है मां।
और वो चारों के चारों सपने समुद्र के समान गंभीर, आकाश के समान निर्लेप, सबको अवकाश देने वाला, सिंह के समान पराक्रमी, सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी। जब श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं तो मां 7 सपने देखती है। और इसके लिए आप देखिए जिनसेन स्वामी का हरिवंश पुराण, जैनाचार्यों ने गंभीरता से इन चीजों का चित्रण किया। जब कोई महापुरुष धरती पर अवतरित होता है, कोई श्रेष्ठतम व्यक्तित्व धरती पर आता है तो मां सपने देखती है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि मां ने सपने में, सोने में कितने सपने देखे, शायद ये उनका गणित हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मां सोते वक्त सपना देखे ना देखे, होनहार संतान के लिए ढेरों सपने देखती है। और प्रत्येक माँ बाप एक सपना तो देखते ही हैं, मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तीर्थंकर की माँ 16 सपने देखती है और तीर्थंकर माँ के 16 सपने साकार करते हैं। आपकी माँ एक सपना देखती है, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आज के बेटे एक सपना भी साकार नहीं कर पाते। तुम्हारे इस गांव की छोटी सी बिटिया कभी विजयमती माता जी बनी और उत्तर से लेके दक्षिण तक, तमिलनाडु से लेकर के जमेर शिखर तक, कलकत्ते तक उन्होंने धर्म प्रभावना की। छोटे से गांव का रोशन किया नाम पूरे देश में, दुनिया में। गोस्वामी जी बैठे हैं। गो का मतलब गाय भी होता है। और एक जमाना था कि गायों का स्वामी ही सबसे बड़ा मालिक कहलाता। जिस राजा के पास जितनी गाय हों उतना बड़ा राजा कहलाता था। और गौ सेवा का महत्व तो रघुवंशम में कभी देखिए आप, राजा दिलीप गौ वंश की, गौ की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्जित करने को तैयार होते हैं। और गो का दूसरा अर्थ इंद्रियां भी होता है। गोस्वामी का एक अर्थ राजा भी हुआ, गोस्वामी का एक अर्थ संत भी हुआ। गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, वो भी गोस्वामी कहलाते हैं। और अगर इंद्रिय विजय की तरफ से देखें तो स्वामी जी भी गोस्वामी और हम भी गोस्वामी। कठिन जरूर है इस काल में इस दिगंबरत्व का पूरी तरह से निर्वहन और पालन, लेकिन इस कलयुग में भी सतयुग की साधना के दर्शन हो रहे हैं, वो इस युग का सौभाग्य है। गर्भ में आती है कोई भी संतान, अपना भाग्य लेके आती है, अपने संस्कार लेके आती है। हमारे देश में पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म होता है। किसी जीव ने कुछ सत्कर्म किया था, वो महापुरुष बनकर के आ जाता है। हमने कोई पुण्य किया था कि हम सब एक साथ काम बन के इस वन में एक साथ विराजे हैं। स्वामी जी, हमारे साधुओं की इच्छा थी कि वृंदावन जाना है। वृंदावन से हम 2 किलोमीटर हाईवे से ऊपर से निकल के चले आ रहे थे, मथुरा से। अब पाँव पाँव चलना है तो 2-3 किलोमीटर भी कौन परिक्रमा इतना परिश्रम करे। पहले 12 किलोमीटर चल चुके और फिर और चलना 4-5 किलोमीटर। तो फिर हमने कहा कि भाई अभी वृंदावन नहीं जाएंगे। लेकिन आज इनकी इच्छा पूरी हो गई कि इन सबको भी मालूम पड़ गया कि असली वृंदावन, पुराना वृंदावन तो यही है। और यहां प्राचीन काल से ही सदाचार, शाकाहार, सत्य, अहिंसा का व्यक्ति मात्र में दिग्दर्शन हो रहा है। सौभाग्यशालियों,
कभी इसी भूमि पर कृष्ण विचरते होंगे, कभी इसी भूमि पर जम्बू स्वामी का समोषण आया था। एक महावीर स्वामी की परंपरा में एक बहुत बड़े संत हुए, अरहंत हुए, जम्बू स्वामी 2400 साल पहले। उनको मोक्ष हुआ है मथुरा से, और केवल ज्ञान हुआ केवलादेव वन से, अभयारण्य से। केवलादेव है ना, कहां पर है? भरतपुर। केवलादेव नाम कैसे पड़ गया? केवल ज्ञान होने से, संपूर्ण ज्ञान की उपलब्धि होने से केवलादेव कहलाता है। आपको ख्याल होना चाहिए। और इस भूमि पर भी उनके चरण पड़े होंगे। महावीर स्वामी का चरण मथुरा में समोषण आया था। महावीर पुराण में ऐसा उल्लेख है, 1500 साल पुरानी इस रचना में। निश्चित रूप से जहां नारायण कृष्ण की चरण रज से भूमि पवित्र हुई, महापुरुषों और संतों ने जहां विचरण किया, आप उस भूमि पर विराज रहे हैं। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। हमारा तो ऐसे योग बन गया, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कामा जाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली चतुर्मास के वक्त मन में एक बार आती थी बात, बार बार मन में आता था कि एक बार विजयमती माता जी की भूमि पर जाना है। और मुझे क्या मालूम था कि कामा वाले संघ को लाने के लिए पूरा पंच कल्याणक महोत्सव रचा लेंगे। कुछ श्रावक बता रहे थे कि पंच कल्याणक ना करते तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि किसी भी तरह से महाराज जी को लाना, और पंच कल्याणक से बढ़िया बहाना और कोई नहीं हो सकता है। प्रभु तुमसे मिलने का एक भक्ति ही बहाना है। गुरु से मिलने का, प्रभु से मिलने का भक्ति तो बहाना है, और इस बहाने में हम अथाह पुण्य का अर्जन करते चले जा रहे हैं। सौभाग्यशालियों, किसी का मन दुखाना भी हिंसा है, किसी के लिए कठोर शब्द बोलना भी हिंसा है। आप देखिएगा सत्पुरुषों के लिए, कुत्ता बैठा होगा रास्ते में, वो रास्ता काट करके निकल जाएंगे, कुत्ते को लात नहीं मारेंगे। गाय बैठी होगी, कोई पशु घास खा रहा होगा, उसको तकलीफ ना हो इसलिए शांति से थोड़ा दूर से निकल जाएंगे। वो भी जीव है, उसे भी तकलीफ ना हो। कोई व्यक्ति खा रहा होगा, सो रहा होगा, किसी सुख में होगा, जरूरी नहीं होगा तो उसे रहने दो। जरूरी नहीं है हम इस तरह से बने कि हमारी उपस्थिति से ही सबका मंगल हो, हमारी उपस्थिति सबके अभय के लिए हो। हमारे द्वारा, हमारे कारण से किसी का बुरा हो तो हमारा जीना व्यर्थ है। हमारे उपस्थिति से किसी का भला हो तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। यहाँ कई सारे ग्रुप्स हैं, जायंट्स ग्रुप, जीव दया ग्रुप, परोपकार और अलग अलग तरह की संस्थाएं, और इन लोगों ने गौ सेवा के, पशु पंछियों की सेवा की। वहाँ हम देख रहे थे, वहाँ लिखा एक बड़ा बोर्ड लगा था, जैन अस्पताल, क्या जैन औषधालय। सामान्य लोगों को औषध के प्रबंध कर रखे हैं। हम इंसान बने, एक अच्छा इंसान आप धर्मात्मा होता है, और एक धर्मात्मा अच्छा इंसान होता है। आग्रही कट्टरपंथी बनना बुद्धिमानी नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं, शादवादी, अनेकांतवादी बनो। किसी अपेक्षा से आप महान हैं, किसी अपेक्षा से यहाँ सबको मिलजुल के रहने का अधिकार है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।